हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो राष्ट्रपति से जितना भी तरह का जो क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना जो होता है, उस सारा चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आगे पढ़ते चलेंगे। और राष्ट्रपति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एक दो एकदम हमेशा रहता ही रहता है। इसलिए जो है इस सेशन को ध्यान से देखें, स्किप न करें और आप लोग इस चैनल में बने रहें। अगर आप लोगों को इस चैनल अच्छा लग रहा, पढ़ाई अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम लोग जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो चैप्टर जो है उस पर हम लोग आज चर्चा पूरा बढ़िया से विस्तार से हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है इस सेशन को देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस चैनल में आप लोग बने रहिएगा ध्यान से। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं। मतलब क्या अहर्ताएं होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, इसकी अनुच्छेद 58 में जिक्र किया गया है ना। अनुच्छेद 58 दोस्तों, ये अनुच्छेद जो है, जो मेन जो अनुच्छेद जो है, जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है, उस अनुच्छेद को हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। वीडियो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। और फिर हम लोग इसके बाद हम तुरंत दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद कितना में है दोस्तों? 58 में है। देखिए कहता क्या है, एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कहता है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष का आयु पूरा कर लिया हो, यानी कि 35 साल का व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य माने जाते हैं। फिर कहता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो, है ना। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो। और कहता है किसी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी लाभ के पद पर न हो, सरकारी पद पर नहीं हो, किसी भी तरह का लाभ पद पर वह नहीं होना चाहिए, तभी वह जो है राष्ट्रपति पद के लिए वह चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। तो ये रहा कि क्या क्या उनकी योग्यता होना चाहिए, कि भारत का नागरिक हो, 35 साल पूरा हो, लोकसभा का सदस्य बनने निर्वाचित हो योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ पर प्राप्त न हो। आगे देखते हैं भारत में अब देखिए क्या कहता है कि अब यहाँ पर देखिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन परीक्षा में अधिक बार पूछा जाता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। किससे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। ये तो रहेगा ही अप्रत्यक्ष मतदान से। इसके अलावा रहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस क्राइटेरिया से होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से द्वारा ये होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। आगे है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। आखिर मतदान कौन करता है, कौन मतलब मत देने जाता है? तो देखिए कौन कौन होता है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहता है? निर्वाचित सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित सदस्य, यानी कि मनोनीत नहीं, निर्वाचित। कब कब के? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। फिर देखिए, फिर अगला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो कहता है 50 निर्वाचकों द्वारा कम से कम होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है ना। एकल, ये भी आपको देखिए नाम वही है, लेकिन देखिए कुछ अलग अलग करके दिया रहता है। तो हमको ये सभी को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कह रहा है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के योग्य पात्र नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर कहता है यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्या कहता है? उच्च सदन का सदस्य हो तो वह मतदान नहीं कर सकता है, नहीं मतलब करने योग्य होगा। फिर आगे कहता है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का 2 भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। देखिए है ना इंपॉर्टेंट, महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की विधानसभाएं, क्या होता है दोस्तों? राज्यों की विधानसभाएं। तो ये सब जो है ध्यान में रखते हुए हमको आगे देखना है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं इस चैनल में आप लोग बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। निर्वाचित होने के उपरांत, देखिए कह रहा है निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, है ना, छोड़नी होगी कह रहा है। कब? यहाँ संसद अथवा विधानसभा के कई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें होता है। देखिएगा निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी तभी वो कर सकता है ना। अगला पॉइंट देखते हैं संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। देखिए है ना, अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? तो ये होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब देखिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तता को कितने महीने? 6 महीने में क्या किया जाता है? उसको 6 माह की आयु सीमा के भीतर उसको क्या करना रहता है? भरना रहता है। ये आपको ये समय जो है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये समय जो है बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान में क्या करना है? आपको रख लेना है कि कितना दिन तक जो है उसकी रिक्तता को जो है भर लिया जाता है। तो 6 माह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको ध्यान में हमको क्या करना है? रख लेना है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? कौन निपटारा करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? महाभियोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ना, कि राष्ट्रपति को जो है किसके द्वारा हटाया जाता है दोस्तों? तो ये होता है महाभियोग के द्वारा लगाकर क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमको ध्यान में रख लेना है। अब आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको अधिकार है? तो ये अधिकार है सांसद को। किसको है दोस्तों? सांसद को अधिकार है, इसलिए इसको VVI लेकर के चलना है हम लोग को, है ना। ये जो है परीक्षा में जो क्या होता है? प्रश्न पूछने की पूरी संभावना होती है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, आगे यहां देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। अब क्या है कि हम लोग कुछ अनुच्छेद को देखते हैं, है ना, कि कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कितने अनुच्छेद में दोस्तों? ये जो है आप लोग को 53 अनुच्छेद में है ना। उसके बाद अगला जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है कि महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है और संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 57। अगला पॉइंट देखते हैं राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा है। ये भी आपका VVI है दोस्तों, है ना। तो इसको भी हमको क्या करना है? दिमाग में बैठा लेना है ना। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों का शेयर करें।
अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? देखिए अनुच्छेद 311 भी आए हैं, इसको तो एकदम याद ही कर लेना है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो है इसको क्या करना है कि इसको हर हाल में जो है इसको हमको क्या करना है, दिमाग में इसको बैठा लेना है और उसको हमको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अगला कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद कितना है ये? अनुच्छेद 168। कितना है दोस्तों? 168 अनुच्छेद के तहत जो है इसको क्या किया गया है, रखा गया है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ विभिन्न जो अनुच्छेद जो है जिससे प्रश्न हमेशा परीक्षा में बनते रहता है, इसलिए इसको हम लोग को देख लेना है, कंठस्थ याद कर लेना है ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 52 में कहता है भारत का राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद कितना में कहता है? 52 में कहता है कि भारत का राष्ट्रपति हो। फिर आगे कहता है अनुच्छेद 53 में कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 53 में किया गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? तो ये 54 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, किस रीति से इसका जो है चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, उसका रीति यहाँ पर क्या किया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में कहता है राष्ट्रपति की पदावधि है, पदावधि और अवधि कितना है उसका, कितना समय सीमा, कार्यकाल कितना होता है, इस सारा चीज पद उद के बारे में इसमें जिक्र इसमें किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 56 में दोस्तों। अनुच्छेद 57 में कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कितना में है? अनुच्छेद 57 में है दोस्तों। अनुच्छेद 58 में क्या कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि एक राष्ट्रपति पद के लिए, निर्वाचन के लिए उनकी क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या की योग्यता होनी चाहिए, उस सारा चीज कितना में दिया हुआ है? अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 59 में देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्त होना चाहिए उसकी पद के लिए भाई। अनुच्छेद 60 में कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, देखिए इंपॉर्टेंट है शपथ, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो शपथ लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। और जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो परीक्षा में कईक बार इसको पूछा गया है, इसको तो कंठस्थ कर ही लेना है दोस्तों हर हाल में। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 एकदम रट लेना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? 61 अनुच्छेद के तहत दोस्तों, इसको हर हाल में रट लेना है ना, इसलिए इसको एकदम याद कर लेना है दोस्तों। 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो ये हो जाता है याद, है ना। इसी तरह से आप लोग भी याद करते रहे। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे क्या कहता है? उसे कहता है राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पद, है ना, पदावधि। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो होता है, मान लीजिए कि उसका किसी कारण रिक्त हो जाता है तो कितने समय के उसको मतलब भर लेना है? 6 महीना के लिए, है ना। 6 महीना के लिए जो है हर हाल में उसको क्या करना है? भर लेना है दोस्तों, है ना। तो ये जो आपका जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या है अनुच्छेद जो है वो चीज़ हम लोग को देख रहे हैं। अगला जो अनुच्छेद है 72, देखिए 72 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, है ना। ये सब शक्ति क्या दिया हुआ है? 72 में। अनुच्छेद कितना में दिया है? 72 में। अनुच्छेद 73 में कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 73 में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब क्या है हमारा अनुच्छेद रहा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आज इस सेशन को यहीं तक करते हैं। अगला जो हम पार्ट 2 लेकर को जो आएंगे उसमें पूरा क्लियर कर देंगे कि राष्ट्रपति का और क्या क्या होता है और कितने अनुच्छेद जो बच गया है, सारा चीज़ जो है हम उसको क्लियर कर देंगे दोस्तों। तब तक जो है हम इस सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं।